ई-लैट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा 3 नई नोटिफिकेशन निकाली गई है। टेट का जो एग्जामिनेशन होनी थी एचपी बोर्ड धर्मशाला जिसका आयोजन करता है उसका भी स्थगन कर दिया गया। कब तक वे परीक्षाएं हो पाएगी। और पुलिस डिपार्टमेंट से एक नोटिफिकेशन आनी थी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट की, उसके ऊपर बात करेंगे। साथ में आपको ये भी बताएंगे जो अटल टनल है उसके लिए भी रिक्रूटमेंट के लिए सरकार ने कुछ अप्रूवल दी है। ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवाई जाएगी। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की नोटिफिकेशन से। तो यहाँ पे पोस्ट कोड 775 के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि जो आपकी ये परीक्षा 6/12/2020 को मॉर्निंग सेशन में होगी उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है 10+2 रहेगी, जिसमें आपने जो 12वीं कक्षा की पढ़ाई है वो साइंस संकाय में की होनी अनिवार्य है। आयु सीमा का भी निर्धारण कर दिया गया है। 1/1/2020 तक आपकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आइए दूसरी नोटिफिकेशन की बात करते हैं जो कि जारी की गई है पोस्ट कोड 783 के लिए। पोस्ट का नाम है सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स। तो इसके लिए भी देखिए इस परीक्षा का आयोजन 8/12/2020 को मॉर्निंग सेशन में होगा और इसके लिए भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन देखिए बीकॉम और एमकॉम और सीए इनर और एमबीए फाइनेंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ बाई द स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट शुड हैव डन कोर्स इन टैली सिस्टम इन अकाउंट्स या रिलेटेड फील्ड है। और मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मैंडेटरी किया गया है। एज अकाउंट्स बाय वेदर नेम्स कॉल्डेड इन कॉमर्शियल अकाउंटिंग विद द कंपनी हैविंग एनुअल टर्नओवर ऑफ एट लीस्ट ₹20 करोड़ इन एनी ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या अंडरटेकिंग में। और 18 से 45 वर्ष के बीच में अनुभव 18 से 45 के वर्ष के बीच में आयु सीमा होनी चाहिए, जिसका निर्धारण 1/1/2020 से आगे किया जाएगा। और तीसरी नोटिफिकेशन जारी की गई है पोस्ट कोड 782 के लिए, जिसमें 6/12/2020 को इवनिंग सेशन में इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ये पोस्ट का नाम है जी सुपरवाइजर। तो इसके लिए भी देखिए जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन विद 6 ईयर एक्सपीरियंस विद रिगार्ड टू लोडिंग अनलोडिंग फिलिंग एंड पैकिंग ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू कंट्री लिक्कोर। और एज सीमा 18 से 45 वर्ष के बीच में 1/1/2020 तक की कंसीडर की जाएगी। तो इसे भी आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए एक नई नोटिफिकेशन निकाली गई 1/12/2020 को हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा। और इसमें कहा गया कि टीजीटी नॉन मेडिकल व एलटी विषयों की जो टेट परीक्षा है उसका स्थगन कर दिया जाएगा। और साथ में नीचे भी कहा गया है कि जेबीटी व शास्त्रीय विषयों की जो स्थगित ऑलरेडी पहले जिसकी परीक्षा को स्थगित कर दिया जाएगा उसके ऊपर भी रीशेड्यूल जारी किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक नंबर भी दर्शाया गया है 01892242192। तो उसके बाद देखिए अब आप इनकी वेबसाइट या ऑफिशियली एचपी बोर्ड धर्मशाला या आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी नियमित रूप से सुनते रहिए। यहाँ पर भी हम आपको अपडेट करेंगे कि जो अगली कब इनकी नोटिफिकेशन जारी आती है और परीक्षा कब तक हो सकती है। यदि हम बात करें अपनी ऑब्जर्वेशन के आधार पे तो इस परीक्षा का जो आयोजन है जैसे ही मुझे लग रहा है कि कोविड-19 पैंडेमिक की कोई अच्छी खबर हमारे समक्ष आती है कि उसकी मेडिसिन तो लगभग बन चुकी है, लेकिन उसका किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूशन हो पाता है तो उसके बाद शायद कोई डेट आए। तो इसके लिए उससे पहले भी आ सकती है, डिपेंड करेगा किस तरह से पेंडेमिक आगे बढ़ती है, क्योंकि आजकल काफी विकराल रूप हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस दिखा रहा है। तो आप लोग भी सुरक्षित रहिए और अगली खबर का इंतजार कीजिएगा। पिछले कल हमने एक वीडियो जारी किया था जिसमें आपको हिमाचल प्रदेश कैबिनेट सरकार के निर्णयों के बारे में अवगत करवाया था और उसी में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 64 नए पद सृजित किए गए हैं जिनका काम होगा अटल टनल सिक्योरिटी यूनिट के लिए वो काम करेंगे। इसे भी एस्टेब्लिश कर दिया गया है। प्रदेश सरकार के द्वारा 1/12/2020 को अप्रूवल दी गई है। अब आप याद रखिएगा जो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है कुछ दिनों में आपको देखने को मिलेगी, तो आप इंतजार कीजिए। और एक देखिए सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा में होगा चैम्बर का इस्तेमाल। तो पुलिस कांस्टेबल की हम भी दिन में 4 से 5 बार इनकी ऑफिशियली वेबसाइट को विजिट करते हैं कि आखिर कब इनकी एडवर्टीजमेंट आएगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शीघ्र ही विदिन 1 वीक शायद इसकी आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिले। इसमें सबसे बड़ी कमी ये सबसे बड़ी इसमें हम एक बात करें तो यही हमें लग रहा है कि जो कोविड-19 पैंडेमिक का इसकी वजह से सारी ये परीक्षाएं बाधित होती दिख रही है। लेकिन देखिए कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में पुलिस कांस्टेबल का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। तो एक हफ्ता आप और इंतजार कीजिए, तब तक आप थोड़ा सा जो हमारी हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब है उसके साथ में अपना हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान को मजबूत कीजिए। बाकी एक बेहतरीन किताब आपको उपलब्ध करवाने का हमारा प्रयास जारी है।
कोविड से निपटने को अस्पतालों में भरे जाएंगे 294। देखिए हेल्थ डिपार्टमेंट वालों के लिए अच्छी खबर आई है। मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि आउटसोर्स आधार पर 294 पद भरे जाएंगे और 31 मार्च 2021 तक का समय निर्धारित किया गया है, जिसमें 130 नर्सें हैं, 75 लैब टेक्नीशियन है, 79 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी है, 10 डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के पद भरे जाएंगे। और इनमें से देखिए 35 नर्सों, 1 डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती होगी। नाहन में 10 नर्सें, 10 लैब टेक्नीशियन और 5 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी और 1 डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैनाती की जाएगी। और 10 नर्सें, 5 लैब टेक्नीशियन, 5 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और 1 डाटा एंट्री ऑपरेटर को DDU शिमला, 10 नर्सों, 5 लैब टेक्नीशियन और 5 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और 1 डाटा एंट्री ऑपरेटर को जोनल अस्पताल धर्मशाला खनेरी रामपुर बसूर में 10 नर्सों, 5 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और 1 डाटा एंट्री ऑपरेटर को तैनात किया जाएगा। इसके साथ ही नागरिक अस्पताल रोहड़ू में भी 10 नर्सों, 5 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और 1 डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की भर्ती होगी। तो अच्छी खबर है। देखिए आउटसोर्स पेशे पर आपको रोजगार मिलता है, यहाँ पे दिख रहा है, तो इंतजार कीजिए कुछ दिनों का। 31 मार्च 2021 तक माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा एक कमिटमेंट की गई है कि भर्तियां कर दी जाएगी और करनी भी पड़ेगी, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक से प्रदेशवासियों को बचाना है तो हेल्थ डिपार्टमेंट को भी सुदृढ़ रखना होगा। ये वो पुलिस कांस्टेबल की किताब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। बस किताब बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे है। जैसे ही इसकी एडवर्टीजमेंट आउट होगी, यदि कोई सिलेबस में संशोधन किया जाता है तो हमारी टीम रेडी बैठी है, थोड़ा सा उसमें संशोधन करेंगे और एक बेस्ट बुक देने का हमारा आपको प्रयास है। थोड़ा इंतजार कीजिए इस किताब के लिए, जब तक एडवर्टीजमेंट नहीं आ जाए तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको यदि आपने GIT का पेपर भरा है तो इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म की जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की काफ़ी बेहतरीन किताब है जो नवीनतम सिलेबस प्रणाली पर आधारित है। इस किताब में आपको 60 चैप्टर्स और 649 पेजेस की किताब है, जिसमें आपको कंप्यूटर ऑपरेटर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, असिस्टेंट प्रोग्रामर के पेपर भी सम्मिलित किए गए हैं। नवीनतम सिलेबस प्रणाली के आधार पर इस किताब को बनाया गया, तो आप इस किताब के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक है, जो कि एक सफिशिएंट बैंक माना जा सकता है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की परीक्षा के लिए। इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म के डे टू डे के करंट अफेयर्स होते हैं, इसके लिए 3 महीने के करंट अफेयर्स के लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए आप इस किताब के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। और आपने देखा TGT नॉन मेडिकल, TGT मेडिकल की परीक्षा में 100% जो हिमाचल प्रदेश का सामान्य ज्ञान था इसी किताब से आया गया था। इस किताब का नाम है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन। इस किताब के साथ में नियमित रूप से यदि आप पढ़ाई करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा, क्योंकि जब से इस किताब को लॉन्च किया है उसके बाद हम निरंतर इस किताब का मूल्यांकन भी कर रहे हैं कि कितने प्रश्न इस किताब से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत से प्रश्न इस किताब से पूछे जा रहे हैं, तो आप इस किताब के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। इन किताबों को परचेज करने के लिए आपको विजिट करना होगा elaststudyco.in वेबसाइट, वहीं से आप ऑर्डर करेंगे 3 से 5 दिनों में किताबें आपके घर पहुँच जाएगी। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।